आदाब, आवाम की भी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरतुल अनाम की आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेज़श नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो बहुत ही मुश्किल है, हम में से कौन ऐसा है जिसने गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह पाक ने सूरतुल लुक़मान की ये आयतें नाजिल फरमाई कि बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मिल्लत इस्लामिया के हर मसले पर आगे आने वाले हर दिल अजीज शख्सियत हाफिज मोहम्मद लाइक खां, उनकी मकबूलियत आसमान की बुलंदियों पर। हाफिज मोहम्मद लाइक खां पर नौजवानों की जानिब से जबरदस्त फूलों की बारिश। मुस्लिम अखिलती तलबा के लिए पेशा वाराना मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए दरख्वास्तें मतलूब। रोजगार जमानत स्कीम में फंड्स का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने कलेक्टर्स को दिया अहकामात। तुर्की और शाम जल्जला मुतासरीन के लिए लिटिल जेम्स स्कूल के तलबा की जानिब से 18,030 रुपये का ताउन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बेबाक व जुर्रातमंदाना नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी रखने वाले सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खां की तहनीती तकरीब। इंदौर कला भारती के खिलाफ नोटिस जारी करवाने पर हाशमी कॉलोनी के नौजवानों ने जबरदस्त तहनीत पेश की। सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खां की तहनीती तकरीब का हाशमी कॉलोनी में नौजवानों की जानिब से एहतमाम किया गया और उन पर फूल निछावर करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हाफिज मोहम्मद लाइक खां ने अपनी बेबाक नुमाइंदगियों से मुस्लिम तबके बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों में अपनी जबरदस्त शनाख्त व इज्जत बना ली। उन्होंने मियाँ के मामले में जुर्रातमंदाना नुमाइंदगी करते हुए जबरदस्त मकबूलियत हासिल की थी। यही वजह थी कि अवाम टीवी निजामाबाद ने उन्हें फख्र निजामाबाद अवार्ड पेश किया था। आज तमाम ही लोग इज्जत व एहतराम के साथ उनको फख्र निजामाबाद कहते हैं। हाल ही में खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद के मामले में वो हाई कोर्ट से रुजू हुए और रियासत के कई महकमा जात और आला ओहदेदारों को नोटिस जारी करवाई और वजह बताने की हिदायत जारी करवाई। हाफिज मोहम्मद लाइक खां की बरवक्त जुर्रातमंदाना नुमाइंदगियों की हर गोशे से सताइश की जा रही है। खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद के मामले में नोटिस जारी करवाने पर मसरत से सरशार हाशमी कॉलोनी के नौजवानों ने उनको मदऊ किया और फूलों की बारिश के साथ उनका खैर मकदम किया और जबरदस्त पैमाने पर तहनीत पेश की। इस मौके पर मोइज खान, अहमद हुसैन, इमरान खान, मुजम्मिल खान, सोहेल अहमद, मोहम्मद इस्माइल, वकार अहमद, सैयद रेहान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद खमर, इमाम खान, शेख निहाल, रहमान खान, अबरार खान, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद फराज और मोहम्मद मतीन व दीगर मौजूद थे। आज यहाँ हम सबका जमा होने के पीछे एक मकसद है और इस मकसद में जो है हम हाफिज लाइक खान साहब की गुलपोशी के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं और गुलपोशी इसलिए हम हाफिज लाइक खान साहब की कर रहे हैं कि जो निज़ामाबाद में अहम मसला इस वक्त चल रहा था ओल्ड कलेक्ट्रेट की मस्जिद को लेकर, तो बड़े बड़े अहदों पर जो थे, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स ने जो दावा किया और उसमें वो नाकाम रहे। हाफिज लाइक खान साहब ने जो वो करके दिखाया। आज हाफिज लाइक खान साहब ने इस मस्जिद के ऊपर जो इर्रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे थे वो लोगों के ऊपर हाफिज लाइक खान साहब ने केस किया और जब भी कोई निज़ामाबाद के ऊपर मुश्किल आती है, कोई मजलूमों के ऊपर कुछ जुल्म होता है, तो हमेशा हाफिज लाइक खान साहब जो है अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। आप सब ने निज़ामाबाद के अवाम ने देखा जिस तरह से दिल्ली की टीम आई थी एक मुसलमान लड़के को अरेस्ट करने के लिए, तब भी हाफिज लाइक खान साहब ने जो है भरपूर हिस्सा लिया और उसमें उसकी मदद की। एक मुस्नद आलिम मुफ्ती खाजी महबूब खान को खाजी बनाया गया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने
مسرت کا اظہار کیا اور بتایا کہ شہریان نظامآباد کے لیے خوشی و فخر کی بات ہے۔ ملکی مایہ ناز عالم دین وقفیہ اثر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نظام آباد صدر قاضی مفتی محبوب خان حسامی کی دعوت پر ان کے دفتر دارالخزات پر حاضر ہوئے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کہ شہریان نظام آباد کے لیے یہ بہت فخر اور اچھی بات ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے نظام آباد کے لیے ایک مستند عالم دین کو قاضی بنایا گیا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے صدر قاضی نظام آباد مفتی محمد محبوب خان حسامی، صدر جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان اور سید نجیب علی ایڈوکیٹ سے کہا کہ شہر کے ذمہ داران کو لے کر میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوئے جھگڑوں اور طلاق و خلا کے روک تھام پر کاؤنسلنگ کا مضبوط و مستحکم سینٹر طریقہ کار لاہے عمل تیار کرے۔ حضرت مولانا نے یہ بھی کہا کہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری کے طور پر یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ عوام اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے عدالتوں اور پولیس کا سہارا نہ لے، بلکہ اسے خود اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس حل کرے یا مسلمانوں کے مسائل کو مسلمانوں کے پاس ہی حل کرے۔ ہم خود حکومت کو ایسے مسائل اور اسلامی مسائل پر مواخذے دے رہے ہیں۔ اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے شہریان نظام آباد سے اپیل کی کہ وہ اپنے مسائل میں قاضی نظام آباد مفتی محمد محبوب خان حسامی سے رابطہ کر کے انہیں حل کرے۔ اس موقع پر سید نجیب علی ایڈوکیٹ، صدر جمعیت العلماء حافظ لائق خان، عبد الواجد ضلع امیر جمعیت اہل حدیث مفتی ابراہیم خان، مولانا سمیع الدین، ناظم امیر علوم مفتی سید عطاء الرحمان، مدرسہ صفیہ نسوان مفتی شیخ سہیل قاسمی، مولانا کمال رحمان، مولانا عبداللہ، حافظ عبد الوسیع، حافظ اشرف، حافظ شیخ خلیل، محمد ماجد و دیگر کئی علماء، حفاظ اور عوام دعا میں موجود تھے۔ روزگار ضمانت میں بے ضابطگیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اضلاع کے کلکٹرز کو ریاستی پنچایت راج دیہی ترقی کے سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دیے احکامات۔ ریاستی پنچایت راج و دیہی ترقی کے سیکرٹری سندیپ کمار سلطانیہ نے ریاستی دیہی ترقیاتی تنظیم کے ڈائریکٹر ہنمنت راؤ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اضلاع کے کلکٹر کے ساتھ روزگار کی ضمانت کے معائنے کے مسئلے پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس کانفرنس میں سندیپ کمار سلطانیہ نے تمام کلکٹرز کو ہدایت دی کہ اسکیم کے نفاذ میں بے قاعدگیوں کے خلاف سخت کارروائی کرے اور سوشل ایڈٹ میں فنڈز کے غلط استعمال کا انکشاف ہونے والے ہر معاملے کی مکمل جانچ پڑتال کرے اور فنڈز کے غلط استعمال کرنے والے مرتکب افراد کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ کئی اضلاع میں پلانٹ کنزرویشن اقدامات کے نام پر فنڈز میں دھاندلیاں کی جا رہی ہے اور غلط ریکارڈز بتا کر فنڈز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور کوئی بھی فرد اس میں ملوث پاتا ہے تو اس کی ذمہ داری سے فوراً ہٹا دیا جائے، کیونکہ فنڈز کا غلط استعمال، غلط ریکارڈ بنانا اور کام کیے بغیر فنڈز کو ہڑپنا قانوناً جرم ہے۔ اس موقع پر کلکٹرز نے بتایا کہ تمام کاموں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اور معائنے کی رپورٹوں کی بنیاد پر ذمہ داروں کے خلاف مناسب کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس ویڈیو کانفرنس میں ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا، DRDO چندر، APD سنجیو و دیگر موجود تھے۔ نندیپیٹ منڈل میں کانگریس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی کی طرف سے شروع کی گئی پد یاترا کے حصے کے طور پر نندیپیٹ منڈل مستقل میں کانگریسی قائدین نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام کے تحت مرکزی چوراہے پر گاندھی جی کے مجسمے پر پارٹی پرچم لہرایا۔ کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی کی پد یاترا کے ایک حصے کے طور پر کانگریس پارٹی کے صدر ریونت ریڈی کی طرف سے شروع کی گئی کانگریس کی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کی شروعات تو ہو چکی ہے۔ یہ یاترا بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ساتھ کئی جگہوں پر پد یاترا شروع کی گئی ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ یاترا ہر علاقے میں روزانہ 10 کلومیٹر کا احاطہ کرے گی۔ اسی کے ایک حصے کے طور پر نندیپیٹ منڈل مستقر میں واقع گاندھی جی کے مجسمے پر کانگریسی قائدین نے پارٹی پرچم لہرایا۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے سابقہ ریاستی وزیر سدرشن ریڈی نے شرکت کی۔ بعدازاں سدرشن ریڈی نے عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترا سے جہاں راہل گاندھی اتحاد، سالمیت اور بھائی چارے کا پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں، اسی پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی غرض سے مقامی لیڈران ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پد یاترا شروع کی ہے اور ساتھ ہی ریاستی حکومت کے کاموں اور مرکزی حکومت کی ناکامیوں، وعدہ خلافی، بڑھتی مہنگائی، گرتی ہوئی معیشت، بے روزگاری اور بڑھتی ایندھن کی قیمتوں کے مسائل، مالی بحران جیسے امور کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے
और बताया कि बीआरएस और बीजेपी कायदीन एक दूसरे पर तनकीद और इल्जामात आयद करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम बाशऊर है। बीजेपी और बीआरएस के झांसे में नहीं आएंगे। आने वाले इंतखाबात में दोनों को ही शिकस्त होगी और कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि बीजेपी फिरका परस्ती को फरोग देकर नफरत को परवान चढ़ा रही है, जबकि बीआरएस सेकुलरिज्म के नाम पर धोखा दे रही है। इस प्रोग्राम में जिला सदर मनला मोहन रेड्डी, साबिक एमएलसी भूपति रेड्डी, टीपीसीसी सदर ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर, जावेद अकरम, गंगा रेड्डी, महिपाल व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। ఎంప్లాయీస్ కానీ మహిళలు కానీ మన తెలంగాణ మనకు వస్తే బాగుంటుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ బాధలిని తెలంగాణ ఇచ్చడం జరిగింది. ఇచ్చిన తర్వాత ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరన్నా ఓట్లు వేయించుకొని రావచ్చు, కానీ ఎలక్షన్లప్పుడు ఏదైతే వాగ్దానాలు చేస్తారో మీరు దయచేసి ప్రజలు వినండి. మనం రాజులని బ్రిటిష్ వాళ్ళని పాల్గొన్నాం. रुकने असम्बली व आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन देही हलके को तरक्की के सेम गामजन कर रहे हैं। दरपली मंडल में 3 करोड़ की लागत से देही सड़कों की तामीर व तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन का बयान। उन्होंने दरपली मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में सीसी सड़क के कामों का इफ्तिताह किया। दरपली मंडल के मुख्तलिफ मौजाजात में सीसी सड़क के कामों का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन और एमपीपी सारिका हनुमंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कामों का इफ्तिताह किया। बादजा जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मंडलों के अलावा हर मौजाजात में बेशुमार तामीरी व तरक्याती कामों का मंसूबा बनाया गया है, जिसके लिए भारी फंड्स भी मुख्तस हो रहे हैं। रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन की रहनुमाई और काविशों से कामों के लिए भारी फंड्स हासिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम इलाकों व देही हलकों को तरक्की याफ्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत आई कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। ये कैंप आवाम की सहूलत के लिए मुफ्त खिदमत फराहम करेगा। यहाँ अद्वियात, ऐनक और ऑपरेशन की सहूलत फराहम की जाएगी और आवाम को मुमकिना राहत फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। आवाम इस आई कैंप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे। इस प्रोग्राम में मौजाजात के सरपंचों के अलावा एमपीटीसी, बीआरएस मंडल सदर व दीगर मौजूद थे। बहनों और लड़कियों को सिरके में से उनका हक़ मीरास अदा करो, ये अल्लाह का कानून है, बंदों का नहीं। मदरसा अजीजिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान निज़ामात के सालाना जलसे से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का फिक्र अंगेज खिताब। मौलाना गुलाम रसूल कासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निज़ामात के इत्तला के मुताबिक 21 फरवरी बाद नमाज मगरिब नज़ जामा सफिया निस्वान मदरसा अजीजिया तहफ़्फ़ुज़ुल कुरान निज़ामात के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा सालाना जलसे से खिताब करते हुए हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने बताया कि आज मुसलमानों पर जुल्म की एक वजह यह है कि हम अपनों पर जुल्म करते हैं। अपनी बहनों और बेटियों को यहाँ तक कि अपनी माओं को तक अपने तरके में से उनका हक मीरास नहीं दिया जाता। तलाक का गैर शरई तरीका इख्तियार करके गैरों को दीन का मजाक उड़ाने का मौका हम फराहम करते हैं। हमने दीन को इबादत तक महदूद कर दिया है। मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियत का दीन हमारी जिंदगियों में नहीं है। हम नमाज रोजे के मसाइल तो अपने उल्मा से पूछते हैं। हमने दीन को इबादत तक महदूद कर दिया है। मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियत का दीन हमारी जिंदगियों में नहीं है। हम नमाज रोजे के मसाइल तो अपने उल्मा से पूछते हैं, लेकिन मुआमलात, मुआशरत का दीन नहीं सीखते। अपनी मर्जी की जिंदगी जीते हैं। नमाज की तफसीलात, उसके तरीक़ेकार का जिक्र कुरान में नहीं है, जबकि मुआमलात, मुआशरत के अहकाम का जिक्र कुरान मजीद में तफसील के साथ आयतों में मिलता है। मौलाना रहमानी ने तमाम मुसलमानों से दर्द भरे अंदाज में गुजारिश की कि हम सब इस बात का अहद करें कि इबादत के साथ साथ हक़ मिरास, मुआमलात, मुआशरत, अखलाकियत का दीन दर्स हासिल करें, तब जाकर हम लोग जालिमों से नजात पा सकेंगे। मेहमान खुसूसी मौलाना उबैद रहमान निदवी हैदराबाद ने अपने खिताब में कहा कि आधे मुसलमान होने से कामयाबी नहीं मिलती, पूरे मुसलमान बनने से कामयाबी मिलती है। जैसे एसएससी के इम्तिहानी पेपर में से कोई तालिब इल्म सिर्फ एक पेपर में नाकाम हो जाए तो उसे कामयाब नहीं करार दिया जा सकता, अगरचे के दिगर पेपरों में
90% नंबरात ला चुका हो। इस तरह अल्लाह ताला की तरफ से वो मुसलमान कामयाब होंगे जो पूरे दीन पर अमल करने वाले होंगे। मौलाना ने खवातीन से मुखातिब होते हुए कहा कि रमजानुल मुबारक की अन करीब आमद है, ईद की खरीदारी रमजान से कब्ल कर लें। रमजान बाजारों में गुजारने का महीना नहीं है बल्कि इबादत का महीना है। बिलखुसूस आखिरी अशरा हरगिज बाजारों के हवाले ना करे। ख्वाबलाजी मुफ्ती सईद अकबर सदर व मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने भी अज़मत कुरान पर खिताब फरमाया और मौलाना गुलाम रसूल क़ासमी नाजिम तालीमात जामा सफ़िया निस्वान ने कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करने के बारे में खिताब फरमाया। जलसे की निगरानी मुफ्ती सैयद अताउर रहमान क़ासमी ने की और मेहमान उलमा इकराम के हाथों 5 खुश नसीब हुफ़ाज़ इकराम की दस्तारबंदी करते हुए असनादात भी हवाले किए गए। हुफ़ाज़ इकराम के नाम ये हैं: हाफिज़ सैयद अजीज़ुर रहमान, हाफिज़ मोहम्मद इनाम, हाफिज़ मोहम्मद आदिल, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल मोइन, हाफिज़ मोहम्मद अनीस। इस जलसे में नात का नजराना मौलाना सलीम इशाती हाफिज़ फैजान ने पेश किया, जबकि जलसे का आगाज मदरसा के तालिब इल्म मोहम्मद जमात के क़िरात से हुआ। इस जलसे में हाफिज़ मोहम्मद लायक खां सदर जमीयत उलमा, मौलाना हाशिम बेग मुफ्ती शमीम, मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज़ अब्दुल हकीम, मौलाना खलीलुर रहमान, मौलाना मुजीब रहमान, मौलाना नवाल रहमान शरीक थे और मौलाना सैयद कमाल रहमान हुसामी ने नाजिम मदरसा हज़ा, मौलाना सैयद अतीकुर रहमान, मुफ्ती मोहम्मद एहसान क़ासमी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस जलसे में मर्द व ख़वातीन की कसीर तादाद शरीक थी। मौलाना उबैद रहमान हैदराबाद की रिक़त आमेज़ दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात के कांटे चुभे, लोगों को गलतफहमी पैदा हो, लोगों में शक पैदा हो, तो इसको दूर करना हम सब का फरीज़ा है और ये ईमान के लिए लाज़िम है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज हमारे नौजवान लड़के जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं वो ऐसे तहरीकों से मुतासिर हो रहे हैं जिसमें इल्हाद की दावत दी गई है, जिसमें खुदा के इनकार की दावत दी गई है, जिसमें लोगों को, नौजवानों को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि अल्लाह की तरफ से कोई किताब नहीं आई, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया, हर इंसान अपने बारे में आज़ाद है, वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है। तो कुरान ने शुरू में कह दिया लारे वक्ती, इस किताब के सच होने में, इस किताब के अल्लाह की तरफ से होने में, इस किताब के इंसानियत के लिए मुफीद होने में। और वो भी तलाक कैसे दी गई? आज ही सुबह से मेरे पास 2 सवाल आ चुके हैं। वही 3 तलाक का सवाल कि शौहर ने मोबाइल पर मैसेज भेज दिया तलाक तलाक तलाक। कुरान ने कहा तलाक मर्रतान, तलाक अगर देना मजबूरी हो जाए तो उसका तरीका यह है कि तलाक ज्यादा से ज्यादा 2 दफा दी जाए। अगर एक दफा भी औरत को पाकी की हालत में तलाक दे दी गई तो ये अलाहिदगी के लिए काफी है। एक तलाक के लफ्ज से औरत की पाकी की हालत में जिसमें शौहर अपनी बीवी के करीब नहीं गया हो, एक बार तलाक का लफ्ज कर काफी रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर आइंदा इस रिश्ते को बाकी रखना है, ये गुंजाइश है कि दोनों मिल सकते हैं, और अगर रिश्ते को बाकी नहीं रहना है, नहीं रखना है, तो दोनों अपनी अपनी जगह खामोश हो जाएंगे। लेकिन इसमें यह गुंजाइश रहेगी कि कभी भी अगर चाहे दोनों आपसी रजामंदी से दोबारा निकाह कर सकते हैं। चलिए एक तलाक खुदा न खास्ता किसी ने दे दी, फिर बीवी को लौटा लिया, फिर भी मामले की इस्लाह नहीं हुई, अब तलाक मर्रता, तो अब दूसरी तलाक की गुंजाइश। जिला निजामाबाद में मुस्लिम अखिले से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को 6 माही मुद्दत के पेशा वाराना
रोजगार से मरबूत मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर डी रमेश का सहाफती बयान। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से जिला निजामाबाद में मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ पेशा वाराना रोजगार से मरबूत सेमाही कोर्सेस में दाखिलों के लिए दरख्वास्तें मतलूब है। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर डी रमेश ने अपने एक जारी करदा सहाफती एलामिया में बताया कि इन कोर्सेस जिनमें नंबर 1 PGDCA तालीमी काबिलियत मैट्रिक व इंटर, नंबर 2 टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी जिगजैग, नंबर 3 मेहंदी डिजाइनिंग तालीमी काबिलियत मैट्रिक, नंबर 4 प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग तालीमी काबिलियत इंटर और डिग्री रखने वाले जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान हो दरख्वास्त देने के अहल हैं। शहरी इलाके के लिए 2 लाख आवर, देही इलाके के लिए 1,50,000 सालाना आमदनी रखी गई है। तमाम 4 कोर्सेस में हर एक कोर्स के लिए 30 निशिस्तें मुख्तस की गई है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर निजामाबाद या बैतुल माल के दफ्तर वाक़े आटो नगर निजामाबाद पर 25 फरवरी तक दाखिल कर सकते हैं। जलजलों ने शाम व तुर्की को बर्बाद कर दिया। लाखों अफराद बेसरो सामानी का शिकार। मुतासिरीन की इमदाद इंसानियत का तकाजा। जमीयतुल उलमा की आवाज पर लिटिल जेम्स हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के मासूम तलबा व तालिबात ने अपने मुंतजिमीन और असातिज़ा के साथ मिलकर 18,030 रुपए जमा करवाए। जमीयतुल उलमा की आवाज पर जहां मुख्तलिफ लोगों ने तुर्की और शाम में हुए जलजले से मुतासिरीन की मदद के लिए अपना माली ताउन पेश किया, वहीं काबिल जिक्र बात यह है कि लिटिल जेम्स हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के मासूम तलबा व तालिबात ने अपने मुंतजिमीन और असातिज़ा के साथ मिलकर 18,030 रुपए लाकर जमा करवाए। अल्लाह ताला इस बेमिसाल व बाखलास ताउन को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद की आवाज़ पर गुज़िश्ता जुमा से लेकर अभी तक मुख्तलिफ एतबार से तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया है उसके मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी और इमदाद व ताउन की गरज से बहुत सारे लोगों ने अपना कीमती ताउन जमीयतुल उलमा के दफ्तर और मसाजिद के ज़रिए से भी पहुँचाया। वहीं पर एक जज्बा ये देखने में आया जो काबिल तारीफ़ व तहसीन है कि अल्हम्दुलिल्लाह लिटिल जेम्स हाई स्कूल मुजाहिद नगर मानापल्ली जो मस्जिद अक़सा के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के तलबा तालिबात असातिज़ा और मुंतज़िमीन ने अपने आपस में बाहमी ये ऐलान किया कि हम भी इस ताउन के अंदर हिस्सा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे आकर के और स्कूल के मुंतज़िमा आकर के हमारे हवाले उन्होंने रकम की। इख्तिताम से कबल नजर डाल दें हेडलाइंस पर। मिल्लत इस्लामिया के हर मसले पर आगे आने वाले हर दिल अजीज शख्सियत हाफिज मोहम्मद लाइक खां, उनकी मकबूलियत आसमान की बुलंदियों पर। हाफिज मोहम्मद लाइक खां पर नौजवानों की जानिब से जबरदस्त फूलों की बारिश। मुस्लिम अखिलती तलबा के लिए पेशा वाराना मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए दरख्वास्तें मतलूब। रोजगार जमानत स्कीम में फंड्स का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। रियासती पंचायत राज देही तरक्की के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने कलेक्टर्स को दिया अहकामात। तुर्की और शाम जलजला मुतासरीन के लिए लिटिल जेम्स स्कूल के तलबा की जानिब से 18,030 रुपए का ताउन। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।